नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो सेशन की आगे शुरुआत हो उससे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर योर अपकमिंग ईयर 2022। तो साल का पहला महीना, पहली तारीख का पहला सवाल, व्हाट इज द स्कोर ऑफ बिहार इन द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का स्कोर क्या है। और देखिए 2021 होने से आप घबराइएगा नहीं, जो भी अभी एग्ज़ाम्स होगा अभी इसी से सवाल आपको आएगा जब तक नीति आयोग अगला हेल्थ इंडेक्स नहीं निकाल देता। समझ गए। तो अगर 2021 का इंडेक्स आता है तो ये मत सोच लेना कि अरे अब तो 2022 आ गया है, 2021 का इंडेक्स छोड़ो। अभी आपका एग्ज़ाम जो है 67 बीपीएससी वो जब तक नहीं होता है तब तक आपको अभी इन सारी चीज़ों से रूबरू होते रहना है बार बार। एक चीज़ इस क्वेश्चन में और गौर कीजिएगा, हमने पूछा है स्कोर, हमने रैंक नहीं पूछा है। तो स्कोर बताइएगा। स्कोर है 31। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए यूजुअली बीपीएससी रैंक पूछेगा नहीं बिहार का। जब भी अगर बिहार से अगर ये सवाल पूछता है तो वो ऑब्वियसली स्कोर ही पूछेगा, क्योंकि रैंक ऑब्वियस सी बात है लास्ट होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ बिहार का रैंक 18th है। कितना रैंक है? रैंक 18th है। और कितने में? 19 में रैंक 18th है। और 19th रैंक पर कौन है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। स्कोर 31 अब बिहार का आप जान गए। ठीक है। लास्ट है सबसे यूपी, सेकंड लास्ट है बिहार 18th रैंक पे, ये याद रखना है। अब इस हेल्थ इंडेक्स में, इस स्वास्थ्य सूचकांक में करीबन 24 इंडिकेटर्स लिए गए जिस पे ये मापा गया है। और 3 कैटेगरी बनाई गई। बड़े राज्यों वाली लार्ज स्टेट कैटेगरी बनाई गई जिसमें कि केरल ने टॉप किया है। ठीक है, केरल ने टॉप किया है, इसमें फर्स्ट रैंक है और स्कोर है 82.2 आउट ऑफ 100। और ये जो स्कोर बिहार का 31 आया है ये कितने में? आउट ऑफ 100 है। ठीक है, तो काफ़ी ख़राब आप समझ रहे हो, सेकेंड लास्ट हमारा ये स्थिति है। फिर यहाँ पे देखो स्मॉल राज्यों की बात भी यहाँ पे करी गई है। तो स्मॉल स्टेट्स में टॉप किसने किया? मिज़ोरम। और बॉटम पे रहा नागालैंड। फिर यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेश में टॉप किया है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद है दादर एंड नगर हवेली। ठीक है। और केरल जो टॉप किया है, जिसमें बिहार सेकंड लास्ट है, वहीं पे केरल ने टॉप किया है, वो हमने आपको बताया। केरल के साथ इसको फॉलो करता है इसके बाद, मतलब कि सेकंड लास्ट पर कौन, मतलब सेकंड पे कौन है। ठीक है, ये भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये है तमिलनाडु। थर्ड पे है तेलंगाना। ठीक है, तो टॉप 3 ये स्टेट है हमारे देश के जो यानी जिनका जो हेल्थ है, मतलब हेल्थ कंडीशन वहाँ पे है, जो 24 इंडिकेटर्स वहाँ पे यूज़ किए गए हैं वो बढ़िया है। ठीक है। और ये नीति आयोग का ये जो हेल्थ इंडेक्स है ये 4था एडिशन था, 4था संस्करण था। नेक्स्ट है विच स्टेट्स पुलिस इज़ गोइंग टू लॉन्च चक्रा ऐप टू प्रॉपर डिजिटाइज ऑल दी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। किस राज्य की पुलिस सभी आपराधिक रिकॉर्डों को उचित रूप से डिजिटाइज करने के लिए चक्र ऐप लॉन्च करने जा रही है। देखिए इसका ये जो चक्र ऐप है वो आप पिछले साल से ही सुन रहे होगे, पिछले 5-6 महीने से इस ऐप को लॉन्च करने की बात आप सुन रहे होगे। एक्चुअली में ये जो चक्र ऐप है बिहार पुलिस ने लॉन्च करी नहीं है अभी तक। इसमें अभी तक क्या है कि अपडेट किया जा रहा है जो भी रिकॉर्ड्स है। तो वो कहा जा रहा है 2022 के फरवरी में ये कंप्लीट तरीके से यह चक्र ऐप पर सारे रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये इसको किसने लॉन्च किया है? बिहार पुलिस ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ ओन ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021? ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो इसको जीतने वाले हैं वायरल देसाई। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इनका वैसे फुल नेम है वायरल सुधीर भाई देसाई। ठीक है, वायरल सुधीर भाई देसाई ने ये अवार्ड जीता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो वायरल सुधीर भाई देसाई हैं, ये हैं कौन? ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है, उद्योगपति हैं सूरत से। गुजरात में सूरत है, और इनको कहा जाता है ग्रीन मैन ऑफ गुजरात। जी हाँ, इनको ग्रीन मैन ऑफ गुजरात कहा जाता है। काफ़ी कुछ ये इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए किया, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर गुजरात की बात आई है तो एक चीज़ आपको याद होगा, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में है, और धौलावीरा को यूनेस्को ने 2021 में ही डिक्लेयर किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। धौलावीरा को भी शामिल कर लिया गया है, जो कि गुजरात में है। और धौलावीरा के साथ साथ एक और साइट भारत का, वो है रमप्पा मंदिर। कौन सा? रमप्पा टेम्पल जो है वो कहाँ का? तेलंगाना का। इन दोनों को 2021 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट से हमें एक चीज़ और याद आ रहा है, एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट भी होता है। टेंजिबल लिस्ट, एक मिनट, इंटेंजिबल लिस्ट होता है वर्ल्ड कल्चरल लिस्ट। यूनेस्को का एक इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट होता है। इसमें जो कोलकाता का दुर्गा पूजा है ना, उसको शामिल किया है। ठीक है, यूनेस्को ने। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ पॉलिसी टू एक्सपोर्ट रिजेक्टेड आयरन ओर? तो किस राज्य ने अस्वीकृत लौह अयस्क के निर्यात की नीति को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा राज्य है? गोवा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। गोवा की कैपिटल है पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इनमार्सैट 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो किस देश ने इनमार्सैट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। किस देश ने लॉन्च किया है? इसको किया है जापान ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो किस रॉकेट ने इसको लेकर उड़ा, इस सैटेलाइट, इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कौन सा रॉकेट लेकर उड़ा? तो ये रॉकेट था H11A 204 रॉकेट। तो इस रॉकेट का ये नाम है। ठीक है, और ये जापान की तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया है, मतलब कि धरती का जो सरफेस है उससे 35,790 किलोमीटर दूर इसको लॉन्च किया गया है। जापान के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में चेंज हुए हैं, जिनका नाम है फूमियो किशिदा। ठीक है, जापान जो है 5 मेजर आइलैंड से बना हुआ है। जापान की कैपिटल
है टोक्यो। नेक्स्ट, विच स्टेशन वॉज रीनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन? किस स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो ये झांसी रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और झांसी आपको मालूम ही होगा, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क मिलेगा, आपको याद रखना होगा आपको, दुधवा नेशनल पार्क। और दूध से याद आया, वैसे ये अलग चीज़ है, ठीक है, नेशनल पार्क, कि पूरे देश में कौन सा राज्य दूध में सबसे अग्रणी उत्पादक है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो वो भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गन्ने का उत्पादन, ईख का, शुगर केन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, हु इज़ नेम्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एंड सीईओ ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स? तो भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये बन गए हैं प्रवीण कुमार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये पहले, यानी ये पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हाँ, कल एक ने बताया था कमेंट में, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप पार्टिसिपेट कीजिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए। वैसे मैं बता दूं, प्रवीण कुमार जो हैं ये 1887 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। कहाँ, किस कैडर से? तमिलनाडु कैडर से ही हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम फास्टेस्ट विकेट कीपर ऑफ इंडिया टू रीच 100 टेस्ट डिसमिसल्स? 100 टेस्ट आउट तक पहुंचने वाले भारत के सबसे तेज विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो विकेट कीपर की बात करी जा रही है, तो ये हैं ऋषभ पंत। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये भी याद रखिएगा। विच कंट्रीज फॉर्मर क्रिकेट टेस्ट कैप्टन रे इलिंगवर्थ हैज़ पास्ड अवे? तो किस देश के पूर्व क्रिकेट टेस्ट कप्तान रे इलिंगवर्थ का निधन हो गया है? तो रे इलिंगवर्थ हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, यूजुअली एक चीज़ आप ऑलवेज कंफ्यूज करते होगे, जैसे अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड, फिर आप कभी सुनते होगे ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। फिर एक आप कभी सुनते होगे यूनाइटेड किंगडम। तो आप काफ़ी कंफ्यूज होते होगे कि इंग्लैंड किसको कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो मेन लैंड है, अगर इंग्लैंड का लिया जाए, तो इंग्लैंड जो है वो तीन एक तरह से प्रोविंस कहिए, उनके तीन प्रोविंस को मिलाकर ये पूरा एक बनेगा, या फिर लंदन को भी ले लीजिए तो ये 4 प्रोविंस आप कह सकते हैं। जैसे एक होगा आपका स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, लंदन, 4। ये 4 अगर मिलता है, ये 4 मिलाकर इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये 4 प्रोविंस जो उनके होते हैं, या स्टेट्स की तरह ये आप समझ सकते हो, तो ये हो, इसको कहा गया ग्रेट ब्रिटेन। लंदन ऑब्वियसली कैपिटल है, ठीक है।
अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, सॉरी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं बल्कि नॉर्दर्न आयरलैंड को हम हटा देते हैं और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को हम यहाँ पे नहीं ऐड करना चाहेंगे। एक आयरलैंड मिलेगा, पूरा आइलैंड ही मिलेगा एक एक इस तरह से आयरलैंड का, ठीक है। ये पूरा आयरलैंड होता है, लेकिन इसमें जो ये जो छोटा पार्ट है ऊपर वाला जिसको नॉर्दर्न आयरलैंड बोला जाता है, ठीक है। अब इसको भी इसमें शामिल कर दीजिए क्योंकि ये पूरा है इसी का। तो इसको जब ये पूरा शामिल हो जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। क्या पूरा यूनाइटेड है ये पूरा किंगडम, समझ गए। और ये जो पार्ट मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट मैं शेड कर रहा हूँ, ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग कंट्री है। इस कंट्री का आपको कैपिटल मिलेगा डबलिन, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए, ये जो पूरा आयरलैंड है उसमें ये छोटा सा जो पार्ट है वो है इंग्लैंड का, इसका इसमें शामिल है। लेकिन ये वाला एक अलग कंट्री है जिसको हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलते हैं और इसकी कैपिटल है डबलिन। लेकिन ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट नॉर्दर्न आयरलैंड, ये साथ में मिला हुआ है। और टोटल मिला के हम क्या बोलते हैं, तो टोटल मिला के हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये पूरा जब प्रोविंस मिल जाता है तब हम इसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी दिन आपको मैप मैं वो ओरिजिनली दिखा दूंगा। और रे इलिंगवर्थ ने 1836 टेस्ट रन्स बनाए थे। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द हैवी करियर रॉकेट अंगारा A5। तो ये करियर रॉकेट है अंगारा A5। किस देश ने ये भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है रशिया ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। 20-25 साल से यही ऑलरेडी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आपको याद होगा दुनिया का डीपेस्ट लेक, यानी दुनिया का सबसे गहरा लेक कहाँ पे है? वो है रसिया में। क्या नाम है उस लेक का? लेक बैकाल। नेक्स्ट है, सुरई इको टूरिज़्म जोन इज़ इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? सुरई इको टूरिज़्म जोन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड में ऑब्वियसली वहाँ पे और इस सुरई इको टूरिज़्म जोन में एक क्रोकोडाइल ट्रेल का भी इनॉग्रेशन किया है। किसने? तो उत्तराखंड के सीएम जो हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने किया है। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और भारत का पहला जो नेशनल पार्क था वो कहाँ आपको मिलेगा? वो भी उत्तराखंड में मिलेगा। अच्छा, इस नेशनल पार्क का नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था जो ये है उत्तराखंड के जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये याद रखिएगा। और ये उस वक्त 1936 में ही इसको एक नेशनल पार्क का दर्जा मिल चुका था। नेक्स्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड टू इंक्रीज डियरनेस अलाउंस फ्रॉम 17% टू व्हाट परसेंट? तमिलनाडु
सरकार ने महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 31%। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 17% से अब 31% जो है डियरनेस अलाउंस मिलेगा। क्या होता है डियरनेस अलाउंस? तो जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो वहाँ पे जो भी पेंशनर हैं, सरकारी नौकरी करके रिटायर्ड हो चुके हैं, तो पेंशन हो या सब वो हो, उन पे महंगाई की मार ना पड़े, सरकार उसको मैनेज करने के लिए ये डियरनेस अलाउंस देती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और साथ में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सी और डी कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पोंगल गिफ्ट भी दिया, जो पोंगल फेस्टिवल है, ठीक है, पोंगल गिफ्ट देने के लिए भी ऑर्डर दिया है तमिलनाडु सरकार ने 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये पोंगल गिफ्ट देगी सरकार जो सी और डी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, और यहाँ पे गवर्नर कौन है? RN रवि। ठीक है, कैपिटल तमिलनाडु की चेन्नई है, आपको मालूम होगा। तमिलनाडु का स्टेट बटरफ्लाई यानी कि राजकीय तितली कौन सा है? वह है तमिल योमैन। ठीक है, तमिल योमैन ये राजकीय तितली है तमिलनाडु का। पक्षी है एमराल्ड डोव। ठीक है, और पाम ट्री इसका। वो स्पोर्ट्स को भी इनके रखा है, कबड्डी को इन्होंने रखा है, कबड्डी। तो बस इस वीडियो से शुरुआत हो रही है साल 2022 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और पढ़ाई करते रहिए और ऑब्वियसली अपना पार्टी भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।